नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, शुक्र कुंडली के खाना नंबर 9 में बैठा हो नवम भाव भाग्य भाव, जो कि बृहस्पति का पक्का घर होता है। और यहाँ अगर शुक्र बैठता है तो क्या फल देगा। आप एक ग्रह को देख के कैसे अपनी कुंडली के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान के और अपनी कुंडली देखना सीख जाएंगे, और दूसरों को भी आप बता सकते हैं कि इस कारण से आपके जीवन में ये समस्या है। बहुत आसान तरीके से आपको कुंडली देखनी आ जाए। शुक्र जब यहाँ बैठता है तो कुंडली में मंगल को बद कर देता है। जैसे कि हमारे भगवान श्री राम की कुंडली जब मैंने बनाई थी, आपको बताया था, तो उसमें शुक्र यहाँ बैठने के कारण मंगल यहाँ बैठा भले ही था, तो शुक्र यहाँ जब बैठ जाता है तो मंगल बद हो जाता है दोस्तों। और बात कुछ ऐसी भी है कि ये बृहस्पति का घर है, तो जब यहाँ शुक्र बैठता है तो असुर गुरु शुक्राचार्य, ये जो उनके दुश्मन है, एनिमी है, तो ये कहीं ना कहीं पितृ ऋण को दर्शाता है कि इनके पूर्वजों के द्वारा जो कुछ बुरे कर्म हुए हैं उसको भोगने के लिए उनको भोगना पड़ता है इस जातक को जिसका यहाँ होता है। तो ये पितृ ऋण को भी दर्शाता है। और ये जैसे कि हमारे घर का सेंटर होता है, हमारे शरीर का भी सेंटर नाभि मध्य स्थान होता है। इन सब जानकारियों का भी नोट बनाते चले दोस्तों, ये आपको वास्तु करने में बड़ी आसानी होगी आगे चल के। तो जैसा कि मैं कविता हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, गिना सबसे बेहतर गो मेहनत का खाना, मगर सेखी क्या खून हरदम बहाना। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो शुक्र यहाँ जब बैठता है तो ये आदमी बहुत मेहनत करते हैं, हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं। काम करना, जीवन जीने के लिए अच्छा मेहनत करना ज़रूरी है, रोटी कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये लोग का क्या है दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस मेहनत का फल इनको मिलता भी नहीं है। तो इनको इस बात का ध्यान देना चाहिए, कोई भी काम आराम से करें उसका ही शुभ फल मिलता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उसका शुभ फल इनको नहीं मिलता। तो हाल बुजुर्गान लाखों हो उम्दा, मर्द माया न इकट्ठा हो। मर्द माया न इकट्ठा हो मतलब हो गया दोस्तों कि गृहस्थ जीवन इनका खराब हो जाता। औलाद औरत जर अपना मंदा, साथ पापी बुध होता जो। अगर साथ में यहाँ बुध भी बैठ गया जो, तब तो औलाद का, औरत का और धन दौलत का, ये सब का हाल मंदा कर देता है। जैसे कि हमारे भगवान श्री राम की कुंडली, यहाँ पे शुक्र बैठा था, तो जिस कारण से उनको गृहस्थ जीवन में जो समस्याएं देखनी पड़ी, इसके कारण मंगल बद हो जाता है दोस्त, और कुछ पितृ ऋण भी होता है। तो इन सब बातों को देखो, पंडित जी ने कितनी आसानी से कविता में लिख दी है। आप किसी भी कुंडली उठाएंगे तो आप उसको पूछ सकते हैं, उनका अगर हाल खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का पितृदोष दर्शाता है। आप उसका उपाय मैं बताऊंगा, वीडियो के एंड में इसका उपाय भी सब बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझें आप। मंदा चौथे या शत्रु बैठा, मंदा चौथे घर में कोई ग्रह बैठा हो, या शुक्र का शत्रु ही यहाँ चौथे घर में बैठा है, या कोई मंदा ग्रह बैठा हो। तख्त चक्र जब लाता हो, चौथे घर का ग्रह जब तख्त पे आता है, जैसा कि वर्षफल में मैं बताता हूँ, गुरु चंद्र कोई मंदा होता, गृहस्थी माया सब जलता हो। तो गुरु या चंद्र ये जो है मंदा हो जाते हैं, और गृहस्थी माया सब इनका खराब होता है उस साल जब चौथे में बैठा ग्रह लग्न में आता है, तख्त पे आता है। चीज चंद्र या मंगल साथी, असर शुक्र नव चंद्र हो। हर चंद्रमा की चीजें अपने पास रखे, मंगल की चीजें अपने घर पे रखे, अपने साथ रखे, तो यहाँ पे शुक्र अच्छा फल देता है। अब चंद्रमा के जैसा फल, असर शुक्र नव चंद्र हो, शुक्र नवे का जो बैठा है वो चंद्रमा के जैसा फल देगा। नीम दरख्ता टुकड़े चांदी, भला गृहस्थी मंदिर हो। अगर इनकी गृहस्थी खराब हो रही है, परेशानी है, तो इनको चांदी का चौरस टुकड़ा बताया है कि ये उपाय है, मैं बताऊंगा दोस्तों। वो नीम के तने में दबाना रहता है, नीम का पेड़ जो मंगलबत का पेड़ होता है। जब शुक्र यहाँ नेक होता है दोस्तों, जब यहाँ मैं पहले नेक हाल की बात करूंगा, जब यहाँ शुक्र लाल किताब के लवाइज नेक हो, कोई बुरा योग में ना हो, कोई किसी बुरे योग में ना फंस रहा हो, जैसे ही ये जातक जन्मता है तो उनके बुजुर्गों का धन दौलत बढ़ता है। और ये लोग जो है अपनी में कितने भी अमीर लाखोंपति हो जाएं, लेकिन इनको अपनी पेट, ये लोग क्या है कि अपनी मेहनत इतना करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, तो उसके बाद ही जो है आराम करेंगे और रोटी खाएंगे। खून बहाते रहना, इनको भी बताया है कि कोई मुबारक फल नहीं देगा, खून पसीना एक ना करें। अगर इनकी माली हालत खराब हो रही है शुक्र खान नंबर 9 वालों के लिए, तो इसमें बताया कि चांदी के चौकोर टुकड़े, छोटे छोटे चौकोर टुकड़े, जो नीम की जो जो चेली होती है, जो नीम का पेड़ होता है, वो जो उसमें फट गया रहता है, चेली निकाल के कहीं क्रैक हो कुछ भी हो, तो छोटे छोटे टुकड़े एकदम छोटे, आप सोचिए कि पाव इंच बाई पाव इंच या उससे भी छोटे,
एकदम छोटे छोटे टुकड़े चौरस कटवा लें पतरे का, चांदी के पतरे का, और उसमें खुरुच के, उसी पतरे से खुरुच के उसी उसी में उसको दबा देना है। उसी पेड़ में 9 टुकड़े लेने हैं, उसी में दबा देना है। अगर शुक्र 9 वाले का माली हालत खराब हो रहा है तो उस और खुरुच के उसी क्रैक में उसमें भर देना है। 9 टुकड़े लेना है। ये उपाय है दोस्तों, आगे भी बताऊंगा। अभी उपाय, चांदी का चौकोर टुकड़ा। चौकोर शेप क्या है दोस्तों? मंगल का। और चांदी क्या है? चंद्रमा। तो हम चंद्र मंगल का साथ लेंगे, जिससे कि यहाँ का शुक्र बैठा हुआ चंद्रमा का फल देने लगेगा, जैसा कि मैंने अभी कविता में बताया आप लोगों को। समझा आपने उपाय का तरीका? लाल किताब ऐसे ही उपाय नहीं, लाल किताब के उपाय बहुत कारगर उपाय होते हैं और जीवन सुखमय बना देते हैं दोस्तों। तो लाल किताब को मन से सीखिए। तो चंद्रमा या मंगल का साथ अगर नौवें में हो, नौवें घर में हो, तो ये बड़ा अच्छा फल होता है। जैसे कि शुक्र यहाँ बैठा हो, चंद्र मंगल भी यहाँ बैठे हो साथ में, तो बहुत अच्छा होता है। इनको अपने घर में चांदी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रखें। घोड़ी रख, पहले तो घोड़ी रखते थे, गाड़ी वगैरह रखें। कुआँ, जहाँ घर बनाते हैं, मकान की बुनियाद, मकान जहाँ बनाते हैं वहाँ पे कोई हैंडपम्प वगैरह, वहाँ कुछ बोरिंग वगैरह जरूर कराएं, चंद्रमा का वहाँ स्थापना करें। चांदी घर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रखें। शहद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रखें, शुक्र खाना नंबर 9 वाले, तो इनको बहुत जीवन अच्छा होता है। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि शुक्र खान नंबर 9 वालों को कभी भी किसी की औलाद को गोद नहीं लेना चाहिए, किसी की संतान को गोद नहीं लेना चाहिए। नहीं तो ये कितने भी बड़े मिल फैक्ट्री का मालिक हो, कितना बड़ा भी हो, तो वो बर्बाद हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान दें, इसका नोट बनाएं। तो अगर हम ये सब चीज़ जो मैंने बताया अभी, ये सब चीज़ अगर हम घर में रखते हैं तो शुक्र यहाँ बहुत अच्छा फल देने लगता है दोस्तों, 9 गुना उम्दा हो जाता है। तब ये उपाय करते ही बहुत अच्छा जीवन वहाँ होने लगता है। और चांदी की डिब्बी में शहद भर के अपने पास भी रख सकते हैं, या घर की नींव में, घर की नींव होती है, नींव का कोई एक ईंट निकाल के उसके अंदर वो चांदी की डिब्बी में शहद भर के, उसको जो है घर की नींव का एक ईंट निकाल के उसमें भर के फिर ईंट लगा के माल मसाला वसाला भर दें, तो ये जो है जिससे कि घर में शांति होगी, माया धन दौलत सब अच्छी होगी और गृहस्थ जीवन इनका अच्छा चलने लगता है। क्योंकि ज़्यादा ये चलने देता नहीं है, तो ये उपाय बहुत कारगर है दोस्तों, इसको करके देखिए, जीवन सुख में हो जाएगा। अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आप मेरे पास व्हाट्सअप नंबर पे, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको फीस के, लोग फीस के लिए बार बार पूछते हैं, तो आपकी यथाशक्ति आप फीस दे सकते हैं। अगर मैं फीस बोलूँगा तो शायद आप वंचित रह जाएं सही ज्ञान और सही चीज़ समझने की। अब हम बात करेंगे जब शुक्र यहाँ मंदा हो, मंदा फल दे रहा हो, जैसे कभी मैंने बताया ही, कुछ मंदी हालत होंगे तो मिट्टी की आंधी उड़ रही होगी, काली मिट्टी की, मतलब आँख में भी चला जाए, इतना बुरा हाल कर देता है। आँख में चला जाए तो आँख भी खराब हो जाए। तो इनका सबसे होता है कि सफ़ेद गाय, इनको नहीं पालना है। 25 साल उम्र में इनको शादी मना की गई है। 25 साल की उम्र, 25 से 27वां साल जो शुक्र का होता है दोस्तों, तो उस समय अगर इसको एक्टिवेट कर लिया गया, जगा लिया गया, तो बहुत बुरा हाल कर देता है। तो शुक्र अगर मंदा हो तो 25वें साल की शादी में, 25वें साल में शादी ना करें। और शुक्र से संबंधित कोई काम कारोबार ना करें, उसमें इनको नुकसान होता है। खास करके खेती, सफ़ेद गाय पालना, गाय पाल सकते हैं वैसे, लेकिन सफ़ेद गाय इनके लिए गैर मुबारक बताई गई है। और शुक्र से संबंधित जैसे ससुराल वालों से, सालों साले जो हैं उनसे संबंधित कोई मिल के काम कारोबार करना, ये अगर ये सब काम इन्होंने किया, तब बताया कि अगर इनके घर की दीवारें अगर चांदी की भी होंगी, मिट्टी में बदल जाएंगी, मिट्टी हो जाएंगी कहने का मतलब, तो ऐसा ना करें, नहीं तो ये हर बर्बाद कर देता है। इसमें राहु भी अगर खराब हो जाता है, अगर बुध खराब हो कुंडली में, शुक्र यहाँ बैठा हो, बुध भी खराब हो, केतु भी खराब हो, राहु भी अपनी शरारतें करते रहता है, तो इनके लिए माली हालत, मंगल बद भी हो जाता है दोस्तों, जैसा कि मंगल बद तो हो ही जाता है शुक्र यहाँ के बैठने से। माली हालत खराब हो तो इसके लिए इनको क्या करना है दोस्तों, राहु खराबी करता है बहुत ज़्यादा, बुध केतु मंगल राहु सब ये जो मिल के खराबी अगर दे रहे हैं, तो वही जो मैंने बताया परेशानी आ रही है उससे संबंधित, माली हालत खराब है, पैसा नहीं है, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, तो आप नीम के दरख्त में, जैसे मैंने उपाय बताया था, वो पीछे जाके आप वीडियो देखें, तो छोटे छोटे टुकड़े लेके नीम के जो क्रैक में उसको 9 टुकड़े दबा देने हैं। और ये वर्षफल में भी ऐसे ही जब आता है शुक्र यहाँ 9वें घर में, तो ऐसी समस्या देता है। तो उस साल भी आप साल में एक बार, या साल हर 3 महीने में 9 9 चांदी के छोटे छोटे पतले से पत्रे को कटिंग करके उसको चौरस हो, उसको नीम के तने में उसकी चैली निकाल के वहाँ क्रैक वगैरह हो उसमें खुरच के उसमें दबा दें। ऐसे 9 दबा के 9 ले, एक 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 करके उसमें दबा दें, तो इससे ये वो बुराई खत्म हो जाती है। और उस साल जो वर्षफल में यहाँ शुक्र आया होता है। और किसी ने कमेंट किया था कि वर्षफल कुंडली
का आप चार्ट बताएं। तो वर्षफल कुंडली कैसे देखें, ये मेरे चैनल पे, ज्योतिष की यात्रा चैनल पे है। आप एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता बोल सकते हैं, श्याम गुप्ता बोलेंगे या ज्योतिष की यात्रा बोलेंगे तो भी मेरा चैनल आ जाएगा। और आप उस पे जाके, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। कुंडली देखने का अलग है, पितृदोष का अलग है, राहु का 12 भावों का अलग है, शनि के 12 भावों का अलग वीडियो मैंने, बृहस्पति के 12 भावों का, सूर्य का, ये सबका अभी मैं जितना हो सका वो बनाया हूँ। अभी शुक्र का सीरीज चला रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। आप वो जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया उसमें जाके आप अपने बच्चों का, घर वालों की कुंडलियाँ देखना है तो कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। आप चैनल पे चले जाएंगे, प्लेलिस्ट को ऑन करेंगे तो आपको सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो ये वाला उपाय जो मैंने अभी बताया था वो उपाय आप कर लें, वर्षफल में आया हो तो। और अगर कुंडली में हो तो, अगर परेशानी आ रही है तो ये भी उपाय कर सकते हैं आप, जीवन आपका सुखमय होगा। पापी ग्रह जैसे कि राहु, इसका दुश्मन है। अब बुध, अगर साथ में बुध ही यहाँ बैठा हो या किसी तरह से आ मिले दृष्टि वगैरह से, या साथ में ही बैठा हो, तीसरे पांचवें घर से दृष्टि आती है दोस्तों, ऐसा तीसरे और पांचवें घर से दृष्टि आती है, पापी ग्रह यहाँ से दृष्टि दे रहे हो, या बुध साथ में ही बैठा हो, कि 17 साल की उम्र में अगर यह जातक होता है, लड़का है किसी का, तो इसको नशे की बीमारी, नशे की तरफ आकर्षित होता है और कोई नशा करता है जिसमें कि इसका बहुत बुरा हाल हो जाता है दोस्तों। मतलब बहुत बड़ी बीमारी लगती है। शादी, शुक्र नौ वाले की जब शादी होती है तो उसकी पत्नी का सेहत बहुत तेजी से खराब होता है, वो बहुत दवाओं पे खर्च होता है पत्नी की सेहत के। तो इससे बचने के लिए दोस्तों बताया है कि चांदी की चूड़ी जो औरतें पहनती, इस पे लाल कलर करके या लाल कलर का मीना लगवा के उसी चांदी की चूड़ी पे उसको अगर पहने वो महिला तो वो उससे बचाव होता है। तो चांदी की चूड़ी पे लाल पेंट कर दें, नेल पॉलिश से कर दें, चांदी की चूड़ी ले लें, उस पर नेल पॉलिश करके वो चूड़ी पहनने से, जो शुक्र वाला अपनी पत्नी को पहनाए, या चांदी की चूड़ी पे लाल मीना करके वो सोनार के पास जाके और लाल करवा के ही और लाल मीना भी जड़वा दे और वो अपनी औरत को पहनाए, तो औरत का जो सेहत है अच्छा रहता है, बीमारियों पे खर्च नहीं होते और गृहस्थ जीवन अच्छा चलने लगता है दोस्तों। तो ऐसा अगर आपकी कुंडली में योग है, ऐसा हो रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। जब शुक्र अच्छा होता है जिस जातक का, तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत जबरदस्त होती है, वाइट सेल्स अच्छे काम करते हैं उसके शरीर के लिए। ये मेडिकल साइंस है, तो उसको समझिए। जब शुक्र खराब होता है तो वाइट सेल्स ही खराब हो जाते हैं शरीर, जिससे कि उनको बार बार रोग लगना, उनके जोश का कम हो जाना। मैंने शुक्र, सब ग्रहों का भी वीडियो बनाया कि शुक्र जब खराब होता है तो क्या फल देता है, सूर्य खराब हो तो कैसे लक्षण होते हैं, चंद्रमा खराब हो तो क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। अगर खाना नंबर 1 में शनि, बोलते हैं ये परेशानी तो चल रही होगी, जिस साल वर्षफल में खाना नंबर 1 में शनि आ जाए, बात तो 2 साल तक ठीक रहता है, मामला अच्छा चलता है। तो इनको चाहिए कि मकान बना लें। शुक्र वाले, अगर पत्नी का सेहत ज़्यादा खराब हो रहा है तो ये नया अपना मकान बनवा लें, शनि को जगा लें। शनि को अगर एक्टिवेट कर लेते हैं तो फिर यहाँ सब कुछ अच्छा चलने लगता है। शुक्र यहाँ बैठा हो, जब खाना नंबर 4 में शुक्र के दुश्मन ग्रह सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, राहु, कि खाना नंबर 4 में लोग बैठे हों और वर्षफल में खाना नंबर 1 में आ जाएं, तख्त पे आ जाएं। और ये कब आते हैं दोस्तों, उम्र के चौथे साल में, 16वें साल में, 28वें साल में, 40वें साल में, हर 12 साल में, 52वें साल में, फिर उसके बाद फिर 12 साल, 64वें साल में, 76वें साल में। चौथे का ग्रह लग्न में जब आता है, तख्त पे आता है, जब उसका शत्रु कोई बैठा हो यहाँ और शुक्र यहाँ बैठा हो, चाहे सूर्य बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, राहु बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, वो जिस साल लग्न में यहाँ आता है वर्षफल में, ये मैंने साल बताए हैं, 76 साल, 88 साल, 100 साल, तो ये धन को बर्बाद, उस साल बहुत बहुत बुरा हाल करते हैं, धन बर्बाद करते हैं वो ग्रह, इनका किसी भी तरीके से पैसा बर्बाद करते हैं, परेशानी देते हैं। फिर मतलब चौथा जब तक पे आता है तो राहु मंदा हो जाता है, तो उस साल राहु जिस घर में जाता है, ये भी एक लॉ है जैसा कि मैं बताता ही हूँ। तो उस साल राहु जब जिस घर में जाता है, आप वर्षफल कुंडली जब बनाएंगे तो उस रिश्तेदार को हेल्थ इशू देता है, उस रिश्तेदार को परेशान करता है या उनको नुकसान पहुंचाता है, बहुत बुरा होता है। अगर राहुल यहीं अपने साथ में ही बैठा और ये खुद अगर लग्न में आता है, चौथे में बैठा है, तो ये लग्न में आता है तो उस जातक को ही हेल्थ इशू देता है या उस जातक को ही परेशान करता है। ये आपके सवाल होंगे तो इसको मैं साथ साथ में क्लियर कर दिया। ग्रह यहाँ कोई भी ग्रह हो जो तख्त पे आता है तो राहु मंदा होता है, लेकिन अगर राहु भी हो या उसके साथ कोई हो या अकेला ही राहु हो, अगर वो तख्त पे आता है तो उस जातक को ही परेशान करता है, तो उसका हेल्थ इशू आता है। तो आप राहु का उपाय कर लें। उस साल क्या करना है, अपने वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला लेके जल प्रवाह कर दें, जीवन सुखमय हो जाएगा, वो साल पूरा अच्छा जीवन चलेगा। जब कुंडली में शुक्र यहाँ बैठा हो, जब चंद्रमा यहाँ साथ में बैठा हो, या चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा मंदा हो जाए, चंद्रमा लाल किताब के लवाइज मंदा हो, किसी भी जगह बैठा हो, या चंद्रमा खाना नंबर 7 में बैठा हो और शुक्र यहाँ हो,
शुक्र मंदा हो रहा हो, ये योग होते हैं दोस्तों। तो गृहस्थी इनकी सब खराब होती है, माली हालत, संतान की हालत, संतान को कोई रोग होना, पीड़ा होना, मतलब ये संतान संबंधित दुख होना, संतान ना होना, ये ऐसे जो है इनको समस्या देता है शुक्र खाना नंबर 9 का, जब चंद्रमा खराब हो या चंद्रमा खाना नंबर 7 में हो। इस योग को बहुत नोट करेंगे। शुक्र यहाँ बैठा हो, दूसरा योग है दोस्तों, शुक्र यहाँ बैठा हो, खाना नंबर 1 खाली हो, लग्न में कोई ग्रह ना हो। इनको खून से संबंधित बीमारियां होती है, एनीमिया वगैरह होना इनको। और इसकी निशानी क्या होगी, इनके नाखून सफ़ेद होने लगेंगे। तो जब इनके नाखून सफ़ेद होने लगे, समझ जाइए कि अब इनको खून से संबंधित कोई बीमारी होने वाली है। शुक्र खाना नंबर 9 में हो, लग्न में कोई ग्रह ना हो, लग्न खाली हो, तो लग्न का उपाय करना पड़ता है दोस्तों। अब बृहस्पति शुक्र किसी भी तरीके से मिल रहे हो, बृहस्पति की दृष्टि हो या बृहस्पति साथ में ही बैठा हो, या बृहस्पति कुंडली में तीसरे घर से या पांचवें घर से दृष्टि दे रहा हो, यहाँ से दृष्टि आती है, लाल किताब की एक दृष्टि यहाँ से आती है, तो यहाँ तीसरे पांचवें से दृष्टि दे रहा हो, या साथ में ही बैठा हो, या गुरु कुंडली में खराब हो, तब फिर ये इनको कोई ब्याज का धंधा, लेन देन के व्यापार, ये सब नहीं करना चाहिए। संतान से संबंधित परेशानी होती है, अगर ये ब्याज का धंधा करते हैं उसे परेशानी, संतान संबंधित परेशानी होती है, संतान का ना होना ये परेशानी होती है। तो अगर ये कोई धंधा व्यापार करते हैं तो इनको ज़्यादा बिजनेस में, कोई व्यापार में ज़्यादा उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका उधार मर जाता है दोस्तों। अगर इनकी कुंडली में ये योग है तो आप अपने मिलान कर लीजिए, इसका उपाय भी आप करते रहिए। अगर संतान में कोई विघन हो, संतान ना होना हो, संतान नालायक हो रही हो, संतान में देरी हो, संतान का सुख ना मिल रहा हो, तो इनको क्या करना चाहिए, मैं एक उपाय बताता हूँ दोस्तों। चांदी की डिब्बी में, वो जो मैं बताया था, चांदी की डिब्बी में शहद भरकर, छोटी सी डिब्बी ले लें चांदी की, शहद भरकर, चौरस डिब्बी हो तो बहुत अच्छा हो गया। तो चांदी की चौरस डिब्बी ले लें, छोटी सी आती है, उसमें शहद भरकर ढक्कन लगा के, और उसके मकान की जो नींव होती है, एक नींव की एक ईंट निकाल के उसके अंदर उसको डाल दें, उसके बाद वो ईंट लगा के मसाला वसाला भर दें, तो इससे जो है ये बहुत अच्छा हो जाता है, सब परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं, और जो संतान से संबंधित जो परेशानियाँ आ रही हैं सब कंट्रोल हो जाती है। तो इनको शुक्र यहाँ जब बैठता है दोस्तों, बुध यहाँ बैठता है, तब बृहस्पति का पितृदोष हो जाता है। तो आपको चने की दाल मंदिर में अगर हर गुरुवार को देते रहें तो बृहस्पति का पितृदोष शांत होते रहता है। पंडित पुजारी वहाँ जो भी है उनका पाँव हाथ लगा के आशीर्वाद लेते रहना है। और मैंने पितृदोष के बारे में वीडियो बनाया, उसका सीरीज बनाया, उसका एक प्लेलिस्ट, एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया, उसमें आप जाके सारे पितृदोष को आप देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस नॉलेज को दूर तक भेजें जहाँ तक जाए। सबका भला होना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में और बात करेंगे खाना नंबर 10 में शुक्र होगा तो क्या परहेज और सावधानी रखना है, क्या ग्रह योग होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।